कहते हैं बसही प्रयागा, तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। प्रयाग आप लोग जानते हैं ना? आप में से आप लोग गए हैं प्रयाग? तीर्थराज प्रयाग। धरती पर जितने तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों के राजा हैं प्रयाग जी। आज भी आने वाला है समय, 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति पड़ता है, माघ मकर जब माघ मकर गत रवि जब हुई, तीरथ पति ही आओ सब कोई। जब मकर संक्रांति लगने के बाद आज भी तीर्थराज प्रयाग में देश देश के ऋषि मुनि जाकर वहां 1 महीना वास करते हैं। आज भी नियम है। भरद्वाज जी तपस्वी हैं, सम कहें तो उनका मन उनके बस में है। ऐसा चाहते हैं वैसा अपने मन को न चाहते हैं। दम कहें तो उनकी इंद्रियां उनके बस में है। दया के भंडार हैं। 1 वर्ष जब सारे ऋषि मुनि 1 माह प्रयाग में रहने के बाद वहां से जाने लगे तो एक महात्मा है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य जी। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य ऋषि के चरणों में लौट गए। कहे प्रभु सब जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मत जाइए। अभी आदर पूर्वक अपने आश्रम में लाए, दिव्य आसन पर बिठाए, चरणों को पखारे, पूजन किए। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, भरद्वाज जी आपने मुझे रोका क्यों? आपको जाते जाते कोई रोक लेगा तो आप पूछेंगे ना भाई क्या बात है, क्यों रोके? भरद्वाज जी कहे प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है और मैं जानता हूं कि मेरे प्रश्न का उत्तर इस पूरी सृष्टि में आपको छोड़कर किसी के पास नहीं है, इसलिए मैंने आपको रोका। पूछे क्या प्रश्न है बताइए। अब यहां पर आप भरद्वाज जी का प्रश्न सुनिए। आप सुनेंगे तो आपको भी हंसी आएगी। क्या पूछा भरद्वाज जी ने? हे प्रभु राम कवन प्रभु पूछूं तो ही कहिया बुझाई कृपा निधि मोह। राम जी कौन है? आप में से ऐसा कोई यहां बैठा है जिसको ये नहीं मालूम कि राम जी कौन है? मालूम है ना? भरद्वाज जी महात्मा है, पूछते हैं राम जी कौन है। क्यों? माई बाप, किसी संत के पास जाकर ऐसा ही प्रश्न करना चाहिए जिस प्रश्न के उत्तर में भगवान की कथा की गंगा बहने लगे, भगवत कथा प्रारंभ हो जाए। ऐसा हम लोग के पास बहुत सारे प्रकार के लोग आते हैं, नाना भांति लोग अवतारा। एक माई आई हमसे मिलने, कहीं महाराज पेट में बहुत दर्द रहता है। अब आप बताओ हम पेट का दर्द डॉक्टर थोड़ी दूर कर देंगे। कई लोग पूछते हैं महाराज बेटे के नौकरी नहीं लगता है, बहू को बच्चा नहीं हुआ महाराज, अरे इसमें हम क्या करेंगे? हो प्रश्न कैसा हो जिस प्रश्न के उत्तर में भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए। किसी संत के पास जाइएगा ना तो एक प्रश्न जरूर करिएगा, हे महात्मन एक उपाय बताइए कि हमको भगवान की याद सदैव आती रहे, हम क्या करें कि भगवान की याद बनी रहे। ये प्रश्न है। यही तो कुंती ने मांगा हो। जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया ना तो कुंती ने एक दिन भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण आज एक बुआ अपने भतीजे से नहीं मांगना चाहती, आज एक भक्त अपने भगवान के सामने खड़ा है और आज मैं अपने भगवान से कुछ मांगना चाहती हूं। भगवान ने कहा कि यदि आपने मुझे भगवान मान ही लिया तो फिर भगवान को क्या अदेय है, आप जो मांगिएगा मैं आपको दूंगा, मांगिए क्या चाहिए। कुंती ने कहा थोड़ा अटपटा है, जो मांगूंगी आप देंगे ना मुझे। कृष्ण ने कहा बुआ जो मांगिएगा मैं आपको दूंगा। कुंती ने कहा प्रभु एक आशीर्वाद दीजिए
मेरे जीवन से कभी दुख समाप्त न हो, मेरे जीवन में सदैव दुख बना रहे। भगवान ने कहा आपने ऐसा वर क्यों मांगा बुआ? कुंती रोने लगी, कही प्रभु जब जीवन में सुख आता है ना तो हम आपको भूल जाते हैं प्रभु, और जब जीवन में दुख रहता है ना तो दुख में आपको छोड़कर चारों तरफ दूसरा कोई नहीं दिखाई देता प्रभु। केवल दुख चाहिए जिससे आपकी याद दिन रात बनी रहे प्रभु, इसके अलावा तो बहुत सारे दुकान मिले मुझे। शिव प्रकाश भैया, बड़ा सुंदर दुकान हो, बाहर से खूब सुंदर पेंट लगा हो, मार्बल लगा हो नीचे सीढ़ियों पर, लेकिन कोई साइन बोर्ड ना लगा हो। अब आपको पता चलेगा कि काहे का दुकान है? बताओ। यदि उस पर कोई बोर्ड नहीं लगा है, बाहर से भले सुंदर है, तो कितना भी प्रयास कर लो पता चलने वाला नहीं है कि भीतर हीरा मिलता है कि भीतर कोयला मिलता है। कब पता चलेगा? जब तक उस दुकान का वो शटर ऊपर, इस पर भी कोई साइन बोर्ड नहीं लगा है। खूब सुंदर सजा लो, पाउडर लगा लो, क्रीम लगा लो, परफ्यूम लगा लो, खूब गहना पहन लो, लेकिन जब तक इसका ये शटर बंद है ना तब तक पता चलने वाला नहीं है कि भीतर भगत बैठा है, कि भीतर संसार का विषयी जीव बैठा है। और जैसे ही कई लोगों को मैं जानता हूं, उनसे आप घर की भी चर्चा प्रारंभ करिएगा तो वो घर की बात को घुमाते 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 भगवान तक पहुंचा देते। और कई लोग ऐसे भी हैं कि भगवान की कथा शुरू करिए, घुमाते 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 एनआरसी तक पहुंचा देते हैं। होगी ना, वो जब भोजन भी बनाती होगी घर में तो यही भाव रखता होगा कि इस भोजन के बनने के बाद मेरे ठाकुर जी को भोग लगने वाला है और हम सब लोग भोजन प्राप्त करेंगे। नहीं, हम सब लोग ठाकुर जी का प्रसाद प्राप्त करेंगे। तो उस माई का भोजन बनाना ही उस माई के जीवन का भजन बन जाता है। यही भजन है। केंद्र में कौन खड़ा है? भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, राम जी कौन है? एक राम को मैं भी जानता हूं। एक राम दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक राम को मैं जानता हूं जो महाराज दशरथ के बेटे राम, जिनकी महिमा तीनों लोक में फैली। उनकी पत्नी का हरण भया, राम जी को क्रोध आया, युद्ध में जाकर रावण को समाप्त कर डाला। उस राम को तो मैं जानता हूं। क्या शंकर जी भी उसी राम जी को जपते हैं, या शंकर जी जिस राम जी को जपते हैं वो कोई और राम, और मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम? ये मेरा प्रश्न है, आप इसको ठीक से समझाइए। याज्ञवल्क्य जी बोले, थोड़े में सुनाऊं कि विस्तार से सुनाऊं? देखिए, जीवन में दो काम कभी शॉर्टकट में नहीं करना चाहिए। कितने काम? दो ही काम। कौन कौन से? पहला भोजन और दूसरा भजन। इन दोनों को भरपूर करना चाहिए। ये लोग खाने में पीछे नहीं रहते, क्षमा करिएगा। मंदिर कोई जा रहा हो तो एक लोटा मेरे नाम से चढ़ा देना। आपका भजन कोई दूसरा करने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य जी पूछे कि थोड़े में सुनाओ कि विस्तार से? भरद्वाज जी बोले, प्रभु आप कथा को विस्तार से सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, कहे, मुनिवर मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बनकर आपने मेरे से प्रश्न किया। आप जैसा श्रोता मिलेगा तो कौन कथा नहीं सुनाएगा। अभी मैं आपको कथा सुनाता हूं। लेकिन एक बात कहूं, आपने जैसे प्रश्न किया ना, ऐसे ही एक बार पार्वती जी ने प्रश्न किया था शंकर जी से। उस कथा को तो मैं बाद में सुनाऊंगा। एक बीच में दूसरी कथा सुनी। कौन सी कथा? याज्ञवल्क्य जी प्रारंभ है। एक बार राम जी की कथा सुनने पहुंच गए। आप बताओ, जिसके घर अचानक सवेरे सवेरे भगवान शंकर पहुंच जाए वो तो ऐसे ही पागल हो जाएगा। हो अगस्त जी बाबा को देखे लगे नाचने, दिव्य आसन पर बिठाए पूजन करने लगे। अब देखिए,
साथ में बाबा और मैया है, लेकिन दोनों के विचार में कितना अंतर है, चेतना में। शंकर जी सोचने लगे, बताओ हम श्रोता हैं, ये वक्ता है, वक्ता की पूजा श्रोता करता है, लेकिन कितने दिव्य महापुरुष हैं, इनको तनिक भी वक्ता होने का अभिमान नहीं है और श्रोता की पूजा करने बैठे हैं। जय हो अगस्त्य जी, आप धन्य है महापुरुष। ये किसने सोचा? शंकर जी ने। अब बगल में बैठी मेरी माई का सोच ली, सती मैया सोची कि ये हमारी पूजा करने लगे, उल्टा कर रहे हैं, इसका मतलब इनका ज्ञान हम लोगों के ज्ञान से कम है, और जब ज्ञान ही कम है तो ये कथा क्या सुनाएंगे। शुरुआत में हम लोग के साथ भी होता था, बहुत लोग पहले दिन कथा के पहले वो क्या कहते हैं, अंडर एस्टिमेट कर लेते थे। लेकिन हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन हम जिस भगवान की कथा सुनाते हैं हो, ये भगवान की कथा छोटी नहीं है, ये वो इतनी ही विशाल है। सती मैया क्या सोची कि ये क्या कथा सुनाएंगे। परिणाम क्या भया, 9 दिनों तक कथा चली। सती मैया बैठी रही बगल में, लेकिन मां ने कथा का कभी नहीं सुना। और इसका परिणाम गोस्वामी जी कहते हैं, भले आप जगदम्बा हैं, भवानी हैं, लेकिन सती जी यदि कथा में बैठकर आप भी कथा नहीं सुनेंगी तो श्रोताओं के नाम की सूची में से आपके नाम को भी मिटा दिया जाएगा। बाबा लिखे, सुनी महेश परम सुख मानी। चाहते तो लिख देते सती महेश परम सुख मानी, लेकिन नहीं, सुनी महेश, केवल शंकर जी ने नाम कथा सुनी, इसलिए श्रोता में केवल बाबा का नाम आया। अगस्त्य जी जब कथा कह लिए तो फिर बाबा ने भी कथा सुनाई। कुछ दिन शंकर भगवान रहे, राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान किए और सती मैया को साथ में लेकर बाबा चल पड़े। कौन सा युग था? कहिए कहिए, कौन सा युग था? त्रेता युग। उसी दंडकारण्य में अगस्त्य जी की कुटिया के बगल में पंचवटी आश्रम है, जहां भगवान श्री राम, मैया सीता, लक्ष्मण जी हैं। सवेरे 8 बजे शंकर भगवान सती जी को लेकर कैलाश चले और ठीक उसी समय नीचे रावण आया, मेरी सीता मैया का हरण करके ले गया। और लक्ष्मण जी और राम जी सीता मैया के अन्वेषण में रो रहे हैं। नीचे भगवान रो रहे हैं, ऊपर से शंकर जी जा रहे हैं। बाबा जाते जाते सोचने लगे कि कथा सुन के कान तो धन्य कर लिया, प्रभु नीचे ही लीला में है। यदि दिखाई पड़ जाते ना कान के साथ साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाती। अभी जैसे मन में विचार किए तब तक मेरे शंकर भगवान को राम जी दिखाई पड़ गए, रोते हुए राम जी। बाबा कहते हैं, ए जी शंभु शंकर भगवान को राम जी दिखाई पड़ गए। कौन राम जी? जो रो रहे हैं। बाबा लगे डमरू बजा के नाचने, आनंद में आ गए। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, जिसको आप प्राण के समान प्रेम करें और वो रोता हुआ दिखाई पड़े, आप नाचेंगे? जिसको आप प्राणवत प्रेम कर रहे हैं, वो भगवान रो रहे हैं और बाबा आनंद में आ गए। क्यों? शंकर भगवान सोचे ये सब लीला चल रही है, नाटक चल रहा है प्रभु का। प्रसन्न क्यों हो गए? घड़ी की सुई मिलाए। सुई क्या मिलाए? 8 बजा है, मैया का हरण हो गया। अब राम जी आगे बढ़ेंगे, 9 बजे तक जटायु जी को प्रभु गति दे देंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बीच में कबंध का उद्धार करके अब 12 बजे तक भगवान शबरी जी के पास पहुंच जाएंगे। आज दोपहर में भोजन करेंगे, 3 बजे निकलेंगे शबरी मैया के पास,
तो 4 बजे तक पंपा सरोवर पहुंचेंगे आज शाम को। और जैसे प्रभु पंपा सरोवर पहुंचेंगे, ठीक उसी समय सुग्रीव, शंकर जी हनुमान बने थे ना, तो बाबा सोचते मैं जो हनुमान बनकर गया हूं, ठीक शाम 5 बजे सुग्रीव जी मुझे प्रभु का पता लगाने के लिए भेजेंगे और मैं प्रभु के चरणों में पहुंच जाऊंगा। आज भगवान के दर्शन का दिन आ गया, ऐसा सोचकर बाबा नाचने लगे परम आनंद में। भगवत शरणागति होगी आज, ऊपर से ही, पास नहीं गए। क्यों? जानते हैं कि उचित अवसर नहीं है परिचय निकालने का। दूर से ही बाबा, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय जयकार करके सती मैया के साथ चल पड़े। एक व्यवहार की बात मैं आपको बताऊं, पिता के साथ यदि पुत्र यात्रा में है और यदि पिताजी किसी को प्रणाम कर रहे हैं, तो पुत्र को पूछना नहीं है कि बाबूजी हम भी प्रणाम करें कि न करें। हमारे श्रेष्ठ ने किसी को प्रणाम किया तो अनुज को बिना पूछे प्रणाम करना चाहिए। जब बाबा ने प्रणाम कर लिया मेरे राघव जी को, तो सती जी को यहां पर बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सीधा प्रणाम करना चाहिए। सती मैया सोची ये भगवान है, ये सच्चिदानंद है। जो पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान है। भगवान कहीं रोते हैं क्या? जो परम सत्य है, क्या उसे मालूम नहीं कि मेरी पत्नी कहां पर है? ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर जी समझाए, देवी मान जाओ, ये वही राम जी हैं जिनकी कथा अगस्त्य जी ने सुनाई। सुनी होती तब न पता चलता कि ये वही राम जी हैं, सुनी नहीं थी। बाबा बोले ये वही राम जी हैं जिनकी भक्ति मैंने अगस्त्य जी को दी। ये मेरे प्रभु इष्ट राम है, आप इनको प्रणाम करो। सती मैया नहीं की। एक सूत्र मैं आपसे निवेदन करूं, घर परिवार में जब कोई गलत मार्ग पे जाने लगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार समझाना चाहिए। 3 बार समझाने के बाद भी जब अगला नहीं समझ रहा है तो 4थी बार उसको नहीं समझाना, अपने को समझाना है। क्या समझाना है? अरे अब होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरह बढ़ावे साखा। बाबा ने कहा, देवी आपके मन में इतना ही संदेह है तो जाइए परीक्षा ले लीजिए, पता करिए कौन है वो, लेकिन विचार पूर्वक करिएगा। क्यों? वो जीव नहीं जगदीश है। मैया चली। बाबा सोचने लगे, मेरे समझाने के बाद भी बात समझ में नहीं आ रही है, लगता है अब सती का कल्याण नहीं लिखा। क्षमा करिएगा, जिसको अपने श्रेष्ठ की बात समझ में नहीं आ रही है, इसका अर्थ है उसका विनाश निकट आ गया है। तभी बड़े की बात समझ में नहीं आती। बाबा एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। सती मैया सोची कैसे परीक्षा करूं। पुनि पुनि हृदय विचार करे, हरि सीता कर रो, आगे हुई चली पंथ ते, जियावत नर भू। सती मैया सोची ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता जी का रूप बना लूं। यदि ये भगवान होंगे तो पहचान लेंगे कि ये सीता नहीं सती है, और जीव होंगे तो सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता मैया का रूप बनाकर सती मैया राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। यही सती मैया से बोल हो गई। क्यों? देखिए, आजकल डिजिटल मास्क आए हैं, आप उनको पहन के किसी का भी चेहरा बना सकते हैं, लेकिन माई बाप मुखौटा लगाकर चेहरा तो बना लेंगे, उसका स्वभाव कैसे अपने भीतर लाएंगे आप? स्वभाव कैसे आएगा वो? सती मैया सीता जी का रूप तो बना ली, लेकिन उनका व्यवहार नहीं ला पाई। कौन सा व्यवहार? सती मैया को यह नहीं मालूम था कि सीता जी जीवन में
कभी भी राम जी के आगे आगे नहीं चलती हैं, सीता मैया सदैव राम जी के पीछे पीछे चलती हैं। और ये सती मैया आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी तो देखते समझ गए नकली भाभी है, मेरी भाभी नहीं है, मेरी भाभी तो भैया के पीछे चलती है। और ध्यान से देखें, अरे ये तो सती है, भाभी का रूप बना के घूम रही है, लगता है प्रभु की कोई लीला चल रही है। लक्ष्मण जी मौन हो गए। राम जी पास में पहुंचे और दोनों हाथों को प्रभु ने जोड़ा और जोड़कर राम जी कहे, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। लक्ष्मण जी बोले, भैया नकली है, नकली, प्रणाम क्यों कर रहे हैं? राम जी बोले, भाई ये सती जी परीक्षा लेने आई है, तो यदि ये परीक्षा लेने आई है तो ये गुरु जी हो गई, हम परीक्षार्थी हैं तो हम चेला जी हो गए। परीक्षार्थी का ये धर्म है, जब गुरु जी दिखाई पड़े तो दोनों हाथ जोड़कर पहले गुरु जी को प्रणाम कर ले, इसलिए मैंने इनको प्रणाम किया। सती मैया को इस पर भी समझना चाहिए कि कोई भी पति अपनी पत्नी को इस प्रकार प्रणाम नहीं करेगा। और निकट गई। तब राम जी ने पूछा, मां कहे बहोरी कहाँ वृष के तू। अरे माई, आप अकेले, बाबा कहाँ है? बिपिना अकेली फिराहू के ही हे तू। इस भयानक जंगल में आप अकेले विचरण कर रही हैं, आपको पता नहीं वन कितना डेंजरस है, कितना भयानक है। सीता को मैंने अकेला छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप अकेले घूम रही हैं। सती मैया देखी, ये तो मुझे पहचान गए है, पूरा शरीर कांप गया हो, अब क्या कहूंगी। बिना कुछ कहे मां वापस लौट गई। मार्ग में प्रभु श्री राम ने अपने प्रभाव का दर्शन कराया। सती मैया जैसे बाबा के पास पहुंचे, बाबा ने सीधा प्रश्न किया, सती लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। देवी, आपने किस विधि से परीक्षण किया, वो विधि बताइए। अब यहां एक बात समझिएगा, जिस माया का रूप बनाया था सती जी ने, उसी माया ने सती जी के ऊपर अपना डेरा जमा लिया, ऊपर चढ़ के बैठ गई माया। सती जी तो सत्य ही कहना चाहती थी, लेकिन उस माया ने मेरी सती मैया से झूठ कहला दिया। बाबा ने कहा, कैसे परीक्षण लिया? मां ने कहा, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। फिर क्या किया? मैं कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्हा मां ने कहा, प्रभु परीक्षा तो लिया ही नहीं मैंने, मैं गई प्रणाम करके चली गई। आप ऊपर से प्रणाम किए और मैं पास जाकर मैंने प्रणाम किया। बाबा बोले, हो नहीं सकता। इतना समझाया, बात समझ में नहीं आई। रास्ते में कैसे समझ में आ गई? बाबा ध्यान में गए, तब शंकर देखो धरि ध्याना, तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती झुकी चरित सब जाना, सती झुकी चरित सब जाना, सती जोगी है चरित सब जाना। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देख लिया। क्या?
सती ने मेरी मां सीता का रूप बना लिया। अब शंकर भगवान सोचने लगे, सती ने मेरी मां का रूप बना लिया, अस्तु आज के बाद सती मेरे लिए मां जैसी। अब मैं इनके साथ अपने गृहस्थ धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, त्याग भी नहीं कर सकता, करूं क्या? प्रभु श्री राम के चरणों का स्मरण किया और उसी क्षण बाबा ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि आज के बाद मेरे इस शरीर से सती का भेंट नहीं होगा। त्याग कर दिया। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने बाबा की बड़ी प्रशंसा की। आकाशवाणी मां ने भी सुना, सती जी ने बार बार पूछती है, प्रभु कौन सा प्रण कर लिया आपने? बाबा ने बताया नहीं। गए कैलाश और जाकर बाबा 87,000 वर्ष के लिए समाधि में बैठ गए। घबराई मत भैया, ये होगा आज होगा। बाबा के बाराती सब आए हैं ना, अभी आएंगे बाबा के बाराती सब। बाबा का विवाह है आज, तो बाराती जहां भूत प्रेत पहुंचेंगे होगा करेगा इसे। बाबा ने 87,000 वर्ष के लिए समाधि को धारण कर लिया, समाधि में चले गए। देखिए, किसी के प्रति यदि मन दुखित हो जाए, जानते सबसे बड़ी सजा क्या है? जीवन में सबसे बड़ी सजा जानते क्या है? मौन हो जाना। मौन, बोलना ही नहीं। इससे बढ़कर दूसरी कोई सजा नहीं होती घर में, परिवार में, समाज में। बाबा 87,000 वर्ष के लिए समाधि में चले गए, मौन धारण कर लिए। सती मैया समझ गई मेरे से क्या अपराध भया। 87,000 वर्ष बाद जब समाधि से बाबा बाहर आए, आकर राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानू सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीन्हा, सनमुख शंकर आसन दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन्ह प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। बाबा समाधि से बाहर आए, राम राम स्मरण किए। सती मैया समझी बाबा जग गए, जाकर प्रणाम किया। शंकर भगवान ने सन्मुख बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख। यहां कहां बिठाए हैं? बामांग में। यहां देखिए, पार्वती जी बामांग में बैठी हैं, परंतु सती जी को सन्मुख बिठाया। क्यों? सती मैया बामांग में बैठने का अधिकार खो चुकी है। बाबा ने त्याग कर दिया, इसलिए सामने बिठाया। लगे कथा सुनाने। ठीक उसी समय ब्रह्मा जी ने सती जी के पिता महाराज दक्ष को प्रजापतियों का नायक घोषित कर दिया। और आपसे निवेदन करूं, दक्ष इतना बड़ा अभागा है, ये अपने दामाद भगवान शंकर को ही अपना शत्रु मानता था। क्यों शत्रु क्यों मानता था वो? दक्ष जब प्रजापतियों का नायक बना तो सभी देवता लोग उनके सम्मान के लिए एक सभा बनाए कि आज इस सभा में इनको सम्मानित किया जाएगा। आपके भी नगर में कोई बहुत बड़ा पद प्राप्त करता है तो स्थान स्थान पर उनका सम्मान समारोह होता है। तो सम्मान में सारे लोग उपस्थित हो जाते हैं, तब जिसका सम्मान होता है वो व्यक्ति आता है। ठीक, सारे देवता लोग आकर बैठे थे। दक्ष आए तो दक्ष के स्वागत में सभी देवता खड़े भये, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं खड़े भये। क्यों? भाई त्रिदेव है। अब दक्ष क्या सोचने लगा, ब्रह्मा जी पिताजी हैं, चलो ठीक है नहीं खड़े भये, कोई बात नहीं।
विष्णु भगवान दादाजी हैं, कोई बात नहीं, नहीं खड़े भय। लेकिन ये शंकर, ये तो मेरा दामाद है ना, इतना बड़ा अभिमान कि मैं ससुर आया उस और मेरे आने के बाद भी वो खड़ा नहीं भया। अब दक्ष का जितना क्रोध था सब शंकर भगवान पर फूट पड़ा। लेकिन मेरे बाबा तो अलमस्त हैं, हो है कोई। देखिए, सभी देवताओं के पूजन की विधि है, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, बाबा के पूजा की कोई विधि नहीं। जितना झाड़ फूस है सब लेकर भगवान को चढ़ा दो, बाबा गदगद हो गए। हरिहर एक कथा संत लोग सुनाते हैं, शंकर भगवान के मंदिर में लिंग के ऊपर सोने का कलश टंगा था। वो जलहरी होता ना, जल गिरने के लिए सोने का कलश। पुजारी जी 12 बजे भोजन करने गए, 1 बजे आना था। एक चोर आया, सोचा 1 घंटे का समय निकाल लो, मंदिर में चला गया। अब लगा हाथ से पकड़ने, वो कलश ऊपर उतरे ना, कोई सीढ़ी भी नहीं उतारे तो उतारे कैसे। इधर घड़ी की सुई भी भाग रही है। सोचा पंडित जी आने वाले, अब कोई उपाय नहीं बचा। कहा बाबा अब क्षमा करना, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, आप ही के ऊपर खड़ा होकर उतारना पड़ेगा बिस्कुट। वो शंकर भगवान के लिंग पर पांव रख के खड़ा हो गया और जैसे कलश उतारा तब तक पुजारी जी आ गए, अरे चोर चोर पकड़ो पकड़ो, हल्ला भया। तब तक मंदिर में साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए। पुजारी जी गदगद, प्रभु आपने हमको दर्शन दिया। बाबा बोले आपको नहीं दिया, इसको दिया हूं। पुजारी जी बोले प्रभु आज तक आपकी सेवा मैंने की और आप इस चोर को दर्शन देने आ गए। बाबा बोले तुमने आज तक मेरे ऊपर क्या क्या चढ़ाया ये बताओ। फूल चढ़ाया, पानी चढ़ाया, दूध चढ़ाया, मिठाई चढ़ाया, इसने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया, अब क्या बचा चढ़ाने को। ये कथा कहती है बाबा कितने दयालु है, हो कोई नियम नहीं, कोई कुछ भी कहे इनको, बाबा एकदम आनंद में।